हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के नॉलेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी में जुटे होंगे और अपनी लगातार तैयारी करते रहे होंगे। मैं आपके भविष्य की कामना करता हूं कि आप अच्छी तैयारी करें और सफल हो। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ जो होंगी पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चाहे वह ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, दुर्गा शक्ति का हो, चाहे वह ग्राम सचिव पटवारी का भी क्यों न हो। दोस्तों, आपके मेरे द्वारा इस वीडियो में बहुत से पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के अंदर आपको सीधे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आर के नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी क्लास को यहीं पे सुचारू रूप से शुरू करता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड का संविधान, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी भारत सरकार अधिनियम 1935। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था भाई? इसका राइट आंसर होगा सी महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय, जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सर बी एन राव, डी श्री के एम मुंशी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी सर बी एन राव। राइट आंसर होगा सी। सॉरी दोस्तों, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, जो हमारा भारत का संविधान था वो कब अपनाया गया था? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन 31 दिसंबर 1949। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसका राइट आंसर होगा सी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद वल्लभ भाई पंत, डी देवीलाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन निर्वाचक मंडल द्वारा,
भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इसका राइट आंसर सी, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ए ऑप्शन 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद, बी 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता में, डी ऑप्शन 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भाई। राइट। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। ए ऑप्शन श्रीमती सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा श्रीमती सरोजनी नायडू, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारा भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था। ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1952, सी 15 अगस्त 1948, डी 26 नवंबर 1949। बनकर तो तैयार हमारा 1949 को तैयार हो गया था, परंतु लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव भारत में किसने रखा था। ए ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी S.A. डांगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। ए ऑप्शन समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा लाई गई MCQ सीरीज अच्छी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। ए ऑप्शन 95 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। इसका राइट आंसर होगा बी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी J.B. कृपलानी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। ए ऑप्शन स्थानीय सरकार, बी केंद्रीय सरकार, सी प्रांतीय सरकार, डी पंचायत। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर बी, केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के में किस प्रकार का लोकतंत्र है। हमारे इंडिया के अंदर जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है। प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का है या तानाशाही है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। जल्दी से जल्दी कमेंट करें भाई। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला
पहला देश था? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी भारत। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हैं तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल आर नॉलेज को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1948, डी 6 नवंबर 1948। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन नबूद्रीपाद मुलजी शेष्य, बी आर अम्बेडकर, श्रीपद डांगे। इसका राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसकी भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ए ऑप्शन के एम मुंशी, बी भीमराव अंबेडकर, डी आर अम्बेडकर, सी ऑस्टिन, डी के टी शाह। इसका राइट आंसर होगा डी के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ऑगस्ट ऑफर। इसका राइट आंसर होगा डी कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, कार्य समिति, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा विधानसभा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? मेरे ख्याल से दोबारा आ गया है दोस्तों, 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 22 मई 1923, 1921, 1920। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए ऑप्शन राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी ऑप्शन विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, सी ऑप्शन लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951, डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 26 नवंबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे?
इसमें नहीं तय पूछा है। ए ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन अलादी कृष्णा स्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राजगोपालाचारी आयंकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? ए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव पारित किया था? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, जेपी नारायण जी ने, एमएन रॉय ने। इसका राइट आंसर होगा डी एमएन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? ए ऑप्शन 1909, बी 1919, सी 35, 1947, डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ए ऑप्शन उच्च न्यायालय, बी सरकार, सी भारत के लोग, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। इसका राइट आंसर है ए भाईचारे की भावना। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। इसका राइट आंसर बी विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संविधान मसौदों समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसमें भारतीय संविधान के भागों के बारे में पूछा है। जो कितने भाग हैं? ए 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग, 25 भाग। इसका राइट आंसर होगा डी 25 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी एम ए जिन्ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर होगा ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया जाता है? ए भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग कौन सा आंसर आएगा भाई? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सा भाग बताता है? ए ऑप्शन भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 11, नहीं 9 भाग, सॉरी दोस्तों 9 भाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा सी भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने
भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ए राज्य एवं संघ का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा बी, एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। बी ऑप्शन, मुझे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी ऑप्शन, उसका अपना लिखित संविधान है। डी ऑप्शन, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष कौन से संशोधन के में जोड़ा गया है? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भातृत्व का, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। इसका राइट आंसर होगा वयस्क मताधिकार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। कौन सा आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा हम लोग अर्थात जनता, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, कनाडा। इसका राइट आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ए ऑप्शन, राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, डी ऑप्शन, एकात्मक राज्य। राइट आंसर ए, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियां 12 है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर है सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी, संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 22, 16, 12। कितनी मूल भाषाएं शामिल है भाई? इसका राइट आंसर होगा बी, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हैं? 395, 396, 398, 399। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या 47, 66, 97, 100। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य की नीति
निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, आयरलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी प्रतिष्ठा की समानता का, डी वयस्क मताधिकार का। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए राज्यमंडल, बी राज्य संघ, सी महासंघ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो राज्य संघ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य, राज्यमंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा बी कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी ऑप्शन समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, सी ऑप्शन भारत की जनता, डी ऑप्शन राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत की जनता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन आयरलैंड, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? 16वें संशोधन, 7वें संशोधन, 44वें संशोधन, 42वें संशोधन। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। दोस्तों मेरे द्वारा वीडियो में लाए गए क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, चाहे वह एचएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, दुर्गा शक्ति हो, कमांडो हो, पुलिस हो, एसआई हो, या पंचायत सेक्रेटरी का हो, पटवारी का हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम क्यों न हो, हर एक एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी द्वारा लाई गई वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिले। दोस्तों अगर मेरे द्वारा लाई गई सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं और आगे शेयर भी करें, और अगर पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इसको आगे शेयर करने का काम करें और अन्य साथियों को भी जोड़ने का काम करें। अगर नए हैं तो हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर सिर्फ MCQ सीरीज़ की क्लासें लेके आऊँगा मैं। उसके अलावा अभी तक कोई डिमांड नहीं है। MCQ सीरीज़ के क्वेश्चन चाहे वह पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वह साइंस हो, साइंस के तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी लेके आऊँगा, कंप्यूटर के भी लेके आऊँगा दोस्तों, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।
दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। सो गाइज, आपको मेरे द्वारा लाई गई क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।